हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है बायोलॉजी क्लासेस में। जैसा कि आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं कुछ महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, WHO का पूरा नाम क्या है? तो WHO का पूरा नाम जो होता है वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या होता है कि इसमें यह है कि कोई भी हम किसी भी जनन स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का पूरा नाम होता है, अर्थात कह सकते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा क्वेश्चन है कि डीएनए का पूरा नाम। तो डीएनए का जो पूरा नाम होता है वो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो डीऑक्सी न्यूक्लिक डीएनए का पूरा नाम होता है। इसकी खोज फ्रेडरिक मिशर ने किया था और फ्रेडरिक मिशर ने इसे मवाद की कोशिका में खोजा था। अगला क्वेश्चन है AIDS अर्थात एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी CNC एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक। तो इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, अर्थात इसको हम हिंदी में कह सकते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु। ठीक। उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम या विषाणु। अगला है पराग नलिका की खोज किसने की थी? तो पराग नलिका की खोज एक वैज्ञानिक थे एमिसी नामक वैज्ञानिक ने पराग नलिका की खोज की थी। पराग नलिका क्या होती है? वो जैसे कि हम लोग अभी इसके पहले एक वीडियो डाला था पुष्प की संरचना। तो पुष्प की संरचना में हमने बताया था कि पराग नलिका होती क्या है, और पराग नलिका में पराग कण जो होते हैं वो निषेचन के समय यानी परागण के समय उसमें से अंडाशय तक पहुंचते हैं। अगला है बहुभ्रूणता की खोज किसने की? तो बहुभ्रूणता की खोज एक वैज्ञानिक थे लीवेनहॉक। तो लीवेनहॉक ने बहुभ्रूणता की खोज की थी। लीवेनहॉक। तो लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने बहुभ्रूणता की खोज किया था। बहुभ्रूणता की वो इन्होंने संतरा के बीज में देखा था। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि द्विनिषेचन की क्रिया होती है। तो द्विनिषेचन की जो क्रिया होती है वो अनावृत बीजी पौधों में होती है, आवृत बीजी पौधों में। आवृत बीजी पौधों में होती है। तो द्विनिषेचन की जो खोज की गई थी वो एक वैज्ञानिक थे A.G. नावाशिन। तो A.G. नावाशिन ने द्विनिषेचन की खोज की थी। अगला है भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? तो भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक P. महेश्वरी। तो P. महेश्वरी को भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश होता है। तो पॉलीगोनम प्रकार का जो भ्रूणकोश होता है वह 7 कोशिकीय
तथा 8 केंद्रकीय होता है। 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय ये पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश होता है। अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि आवृत्तबीजी बीजांड की संरचना जो होती है वो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होती है। अगला क्वेश्चन है कि वंशागत या आनुवंशिक की इकाई क्या होती है। तो वंशागत या आनुवंशिक की इकाई जो होती है वो जीन होती है। ठीक, अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि जीन शब्द का प्रयोग किसने किया। तो जीन शब्द का प्रयोग जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक, उसके पश्चात अगला क्वेश्चन है जंतु तथा पादप के बीच की कड़ी क्या होती है। तो जंतु तथा पादप के बीच की कड़ी जो होती है, तो जंतु और पादप के बीच की कड़ी जो होती है उसे कहते हैं युगलीना। तो जंतु और पादप के बीच की कड़ी जो है वो है युगलीना। युगलीना को ही जंतु और पादप के बीच की कड़ी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जीवों की उत्पत्ति पुस्तक किसने लिखी। तो जीवों की उत्पत्ति पुस्तक जो थी उसको डार्विन वैज्ञानिक ने लिखी थी। तो डार्विन वैज्ञानिक ने इसमें सारस और जिराफ के बारे में बहुत गहन अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है सरीसृप तथा पक्षी को जोड़ने वाली कड़ी जो मानी जाती है वो क्या है। तो सरीसृप तथा पक्षी को जोड़ने वाली कड़ी जो होती है वो आर्कीऑप्टेरिस। तो आर्कीऑप्टेरिस को ही आर्कीऑप्टेरिस को सरीसृप और पक्षी को जोड़ने की कड़ी मानी जाती है। तो सरीसृप माने होता है रेंगने वाले जंतु। जो रेंगने वाले जंतु होते हैं उनको सरीसृप वर्ग में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है। तो आधुनिक मानव का जो निकटतम संबंधी होता है अर्थात जो आधुनिक मानव की तरह ही दिखता है या आधुनिक मानव का जन्म जो है उनसे ही संबंधित है। तो आधुनिक मानव का जो निकटतम संबंधी होता है उसे कहते हैं चिंपैंजी। तो चिंपैंजी को ही आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी माना जाता है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।